हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज इम्पोर्टेंट जो डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार ITI, बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार पैरामेडिकल, बिहार DLED इंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम है दोस्तों, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन तो ऑनलाइनर दोस्तों हम लेकर आए, जो कि दोस्तों लुसेंट का क्या दोस्तों लुसेंट का दोस्तों निचोड़ है। क्या दोस्तों लुसेंट का तो है ना निचोड़ है दोस्तों, आप याद रखिए, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम देने से पहले आप इसे एक बार ज़रूर देख लें, यानी एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले एक बार इसे रिवाइज ज़रूर कर लें, तो आपको बहुत दोस्तों फ़ायदा मिलेगा इससे। तो चलते हैं इसका देखते हैं क्या सब दिया है। तो पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। क्या दोस्तों जाति। DNA केंद्रक के अलावे माइक्रोकोंडिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। DNA कहाँ पे पाया जाता है? तो केंद्रक के अलावा है ना, यह माइक्रोकोंडिया और हरित लवक में पाया जाता है। यानी कि DNA तो केंद्रक में पाया ही जाता है, लेकिन उसके अलावा माइक्रोकोंडिया और हरित लवक में भी पाया जाता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पत्तियों का रंग पीला, उनमें केरोटीन के कारण होता है। किसके दोस्तों? केरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कहना दोस्तों वर्गीकरण वर्णी लवक के अन्य उदाहरण है टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में केरोटीन और चुकंदर में विटामिन। ये सब क्या है? वर्णी लवक, यानी कि रंग दोस्तों जो बदलते रहता है ना, जैसे पत्ता का हरा रंग, गाजर का दोस्तों वैसा रंग, मूली का उजला रंग, जो भी दोस्तों है ना, ये सब इन्हीं के कारण होता है। वनस्पति को दोस्तों पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है फाइकोसाइनिन। क्या दोस्तों? फाइकोसाइनिन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। किसने दोस्तों? हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या ना, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया है ना, उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन स्टीर क्रोमेटिड के बीच होता है, ठीक है। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। अवशेषी अंग दोस्तों 100 पाए जाते हैं, जिससे दोस्तों आप लोग अपेंडिक्स का दोस्तों ऑपरेशन कराए होंगे, तो अपेंडिक्स हुआ, कान हुआ, कान का जो बाहरी भाग है नहीं है दोस्तों ये क्या है? अवशेषी अंग है, ठीक है। नेक्स्ट है जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोटोलॉजी कहलाता है। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आनुवांशिकता शब्द विलियम वाटसन ने दिया, जबकि जीन शब्द विल्हेम जोहान्स ने दिया है। परखनली शिशु के मामले में निषेचन प्रखनली के अंदर होता है। कहाँ पे दोस्तों? प्रखनली के अंदर होता है। दोस्तों यहाँ पे प्रखनली है। अगर दोस्तों कहेगा नर और मादा का जो निषेचन होता है दोस्तों, शुक्राणु का मिलाप होता है, कहाँ पे होता है? तो फिलिपियन ट्यूब होता है, फिलिपियन ट्यूब में। आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। किसको दोस्तों? थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। नेक्स्ट है अल्फा नामक विष कवक से बनते हैं। स्क्लेरेन्काइमा तंतु पौधों के लिए दोस्तों यांत्रिक उत्तक होता है। क्या होता है? यांत्रिक उत्तक स्क्लेरेन्काइमा है। 6CO2 प्लस 12H2O जब प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल से अभिक्रिया करता है तो C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 देता है, यानी कि ग्लूकोज और जल और ऑक्सीजन देता है। तो लेता है कौन चीज़ है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। कोनेन सिंकोना पादप की छाल से प्राप्त किया जाता है, कोनेन, ठीक है। नेक्स्ट है केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं, नेत्र नहीं होते। केचुए में नेत्र नहीं होते हैं। इसके जीवद्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन आया तो दोस्तों हीमोग्लोबिन क्या करता है? रक्त का रंग जो है ना, वह लाल जो होता है, रक्त का रंग जो है ना लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कहता है मिसोजोइक युग को रेप्टाइल का युग कहते हैं, जैसे डायनासोर इसी युग में थे। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका उत्तक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। जन्म के बाद जो है ना, जन्म के बाद मानव उत्तक तंत्रिका उत्तक में कोशिका विभाजन नहीं होता है।
यानी कि मस्तिष्क सब का जो भाग है ना, इसमें अगर दोस्तों ऊतक खत्म हो गया तो खत्म ही है। और सबसे अधिक दोस्तों जो रिकवरी होता है ऊतक, वो कहाँ पे होता है, तो यकृत का। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और पीला में होता है। ठीक है, भ्रूण अवस्था में दोस्तों रक्त, तो यहाँ पे याद रखिएगा। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होती है, डेंगू ज्वर के कारण। थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते। किस चीज़ में दोस्तों, थैलेसीमिया रोग में है ना, लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। क्या कहलाता है, मधुमेह कहलाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। अधिवृक्ष से निकलने वाले हार्मोन को लरो और उरो हार्मोन कहते हैं। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। इटाई नामक रोग केडियम के कारण होता है। किसके कारण दोस्तों, केडियम के कारण। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं कि रेडियो सक्रिय ट्रांसियम 90 के कारण अस्थि कैंसर होता है। क्या दोस्तों, अस्थि कैंसर होता है। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका पाई जाती है। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका पाई जाती है। तो कपाल ये हो गया, मेरुरज्जु ये दोस्तों होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इटाई नामक रोग जो है ना, यह केडियम के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कहते तो 1 प्रकार वर्ष बराबर कितना होता है। 1 प्रकार वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो दोस्तों 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं दिया है, 1 पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकार वर्ष, और इनका मीटर में होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। विद्युत धारा, ताप, दाब ये सभी क्या अदिश राशि है, यानी जिसमें दोस्तों दिशा नहीं हो, परिमाप हो, अदिश राशि कहता है। सदिश राशि जिसमें दिशा और परिमाप दोनों हो। तो इसका उदाहरण आप याद रखिएगा, संवेग, वेग, ये सब दोस्तों। पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। किसने दोस्तों, आर्यभट्ट ने। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करते हैं। अगर आप आगे जाइएगा तो वो पीछे आपको ढकेलेगा घर्षण बल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कहता है कि यदि दो पिंडों की गतिज ऊर्जा एक समान है तो कम द्रव्यमान वाले पिंड का जो संवेग है ना, वो अधिक होगा। संवेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी होती है। संवेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी होती है। संवेग दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी, आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने दिया। किसने दोस्तों, हेनरी कैवेंडिश ने 1788 ईस्वी में। और जी यानी कि इनका मान 3.67 × 10⁻11 होता है, या आप 11 याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, डब्लू वाट, किलोवाट, मेगावाट तथा हॉर्स पावर शक्ति के मात्रक हैं। वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा कार अथवा ऊर्जा के मात्रक हैं। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रहों की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रहों का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। जल का महत्तम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना पर, 4 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये तो सब याद रखते हैं, लेकिन आप याद रखिए 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव है ना, वो बढ़ जाता है। इसके बाद यहाँ पे है, कह रहा अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। अनुदैर्घ्य तरंगों का क्या नहीं होता, ध्रुवण। और अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ में यही दोस्तों ध्रुवण है ना, अंतर बताता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड होता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो 17 मीटर दोस्तों दिया है, नहीं तो आपको एग्जैक्ट मान 16.6 मीटर होता है। यह सूत्र आप याद रख लीजिए दोस्तों। अगर सेल्सियस फ़ारेनहाइट निकालना है, फ़ारेनहाइट से
रेडियन निकालना है, रेडियन से केल्विन निकालना है दोस्तों, आप याद रख सकते हैं। ठीक है। पारा थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने दिया था। किसने दोस्तों? फ़ारेनहाइट। 0 केल्विन बराबर -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। 273.16 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आप दोनों याद रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, नेक्स्ट कह रहे हैं दोस्तों कि E समानुपात T⁴ होता है, जहाँ पे दोस्तों O स्टीफेन नियतांक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस का प्रयोग हम दोस्तों काम करते हैं तो दोस्तों दूर की वस्तु को देखने के लिए, और अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट की वस्तु को देखने के लिए। लाल, हरा एवं नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं, लाल, हरा और नीला को। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकली प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं होती। किस चीज़ की? व्यतिकरण की घटना नहीं होती है। नेक्स्ट है, टोनोमीटर का प्रयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है। ग्लूकोमा रोग के इलाज में इनका प्रयोग करते हैं टोनोमीटर का। त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने दोस्तों? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और उसके बाद मानव शरीर के लिए जो विद्युत प्रतिरोध होता है ना, इसका परिमाण कोटि में 10⁶ ओम होता है। ओहम मीटर विद्युत प्रतिरोध का मापक है। ओहम मीटर। तापदीप बल्बों में फिलामेंट के जीवन काल को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं तापदीप बल्बों में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है कि ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑरस्टेड ने की थी। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव परिणामी ध्रुव कहलाता है। दोस्तों ये इस तरह से होता है ना, विद्युत चुंबकीय का तीसरा अगर ध्रुव हो, ये अल्फा, बीटा, गामा जो हो दोस्तों, ये तीसरा ध्रुव है ना, ये परिणामी ध्रुव कहलाता है, इन दोनों का योग। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कैथोड के आसपास एकत्रित इलेक्ट्रॉन समूह की अंतराल आवेश कहलाता है। ताप बढ़ने पर या ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की जो चालकता है वह बढ़ती है, परंतु चालक की चालकता घटती है। चालक की चालकता घटती है। सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा किरण की होती है। सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा किरण की, और सबसे कम वेदन क्षमता अल्फा किरण की होती है। आप याद रखिएगा। सबसे अधिक आयन क्षमता अल्फा किरण की होती है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। दाब विद्युत प्रभाव पे मंडाकिनी की विशालता के कारण इसे प्रादीप्य ब्रह्मांड कहा जाता है। प्लास्किस्मा सेंचुरी सूरज के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। और स्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए दोस्तों इस्पात का प्रयोग करते हैं। किसका? इस्पात का। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। क्या दोस्तों? अनंत। सामान्य आँख के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है या दूरी होती है वह होता है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम जो दूरी होती है दोस्तों वो होता है अनंत। क्या होता है? अनंत होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग का लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य पूछेगा दोस्तों तो अधिक हो, तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो अधिक होगा, और दोस्तों बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है, और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य में लाल का ज़्यादा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कह रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, अतः प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। तो अनुप्रस्थ दोस्तों इसको याद रखिएगा, प से प्रकाश, पर से प्रकाश, और अनुप्रस्थ यहाँ पे दोस्तों पर से है ना, तो ये ए। उसके बाद ध्वनि कहेगा, ध्वनि कौन सा है? तो दोस्तों ध्वनि है ये अनुप्रस्थ। ये हो गया अनुधैर्य होता है, अनुधैर्य दोस्तों, अनुधैर्य। यहाँ पे भी आधा दो, यहाँ पे आधा दो, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कहना गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है। किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। किस पर नहीं करती हैं? आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती हैं ध्वनि की चाल। विद्युत चुंबकीय नहीं है तो तरंग, कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य तरंग, ये सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है,
कह रहे हैं कि अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। किसका ध्रुवण नहीं होता? अनुदैर्घ्य तरंगों का। एक आदर्श तरल की साम्यता शून्य होती है। क्या होती है? शून्य। जी के मान में परिवर्तन, तो जी के मान में परिवर्तन कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे होता है दोस्तों, देखते हैं। तो पृथ्वी के सतह से ऊपर जब जाते हैं या तो नीचे आते हैं, ये पृथ्वी की सतह है, इससे ऊपर जाएंगे या इससे नीचे आएंगे तो जी का मान में परिवर्तन होगा, यानी कि घटेगा। पृथ्वी के ध्रुव पर महत्तम होता है जी का मान, विषुवत रेखा पर जी का मान दोस्तों न्यूनतम होता है। तो दोस्तों ये कर्क रेखा होता है, ये विषुवत रेखा, यहाँ पे क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन बढ़ने पर, गति बढ़ने पर दोस्तों कम हो जाता है, और 17 गुना अधिक चाल से घूमने पर जो भूमध्य रेखा पर है ना, जी का मान शून्य हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं दिया है कि तरंगदैर्घ्य लाल का अधिक होता है और बैंगनी का कम होता है। तरंगदैर्घ्य अपवर्तनांक अधिक होता है लाल का और बैंगनी का कम होता है। विक्षेपण कम होता है लाल का और अधिक होता है बैंगनी का। आप ये तीनों याद रखिएगा, कोई ना कोई आपसे पूछ ही जाएगा। नेक्स्ट है रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। उल्टा और वास्तविक बनता है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है। प्रति चुंबकीय पदार्थ है, जस्ता है, विस्तम है, तांबा है, सोना है, चांदी है, हीरा है, नमक है, जल है आदि, ये सब क्या है? प्रति चुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ है प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। इसके बाद आता है लौह चुंबकीय पदार्थ, लोहा, निकल, जिसमें लोहा पाया जाए, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात, ये सब लौह चुंबकीय पदार्थ है जो चुंबक में दोस्तों चिपक जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है, इसका विसरण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया था तेल बिंदु प्रयोग विधि से। क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसके लिए 1933 में इन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसका? तो भौतिक का। नेक्स्ट यहाँ पे द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनिक संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनिक संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। परम शून्यता पर सभी गैसों का आयतन शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। आदर्श गैस की ऊर्जा जो है ना, वो मोल की संख्या पर निर्भर करती है, आदर्श गैस की ऊर्जा। इसके बाद आपको यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं दोस्तों वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आवर्तशाली क्या होता है? तो बढ़ता है और घटता है। तो परमाणु का आकार बढ़ जाएगा दोस्तों वर्ग में, ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से जब नीचे आएंगे ना तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, विद्युत धनात्मकता बढ़ेगा, आयन ऊर्जा घटेगा, विद्युत ऋणात्मकता घटेगा, इलेक्ट्रॉन प्रीति घटेगा। जब आवर्त में बाएं से दोस्तों दाएं जाएंगे ना, बाएं से दाएं, तो यहाँ पे दोस्तों परमाणु का आकार घटेगा, विद्युत धनात्मकता घटेगा, उसके बाद आयन ऊर्जा बढ़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन प्रीति बढ़ेगा। नेक्स्ट निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, वहीं वर्ग 4a के तत्वों का गलनांक उच्च होता है। वर्ग 1 के तत्वों का जो गलनांक है ना उच्च होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन जब ऑक्सीजन से संयोग करते हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है। उदाहरण के लिए ऑक्सी अम्लों और ऑक्सी एनाइनो। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक यानी +2 होते हैं, और दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन का भी +2 होता है, आप याद रखिएगा। सभी क्षार धातुओं की उनके यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है तथा सभी क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है। AI की उसके यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या समानतः +3 मानी जाती है। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर बनाने में टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों? टार्ट्रिक अम्ल का। नेक्स्ट है कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑर्गेनिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है, कह रहा कुछ अम्लों की प्रबलता घटते क्रम में। सबसे अधिक प्रबलता HCl का होता है, उससे कम HNO3 का होता है, उससे कम H2SO4 का होता है, उससे कम CH3COOH का होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरियाटिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियल कहा जाता है। HCl एक खनिज अम्ल है। सोरेनसेन ने 1909 में pH स्केल दिया था।
जब परिक्षेपण को माध्यम जल, अल्कोहल एवं बेंजीन हो तो कोलाइडों को क्रमशः हाइड्रोसोल, अल्कोहल एवं बेंजोसोल कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कच्ची चीनी को रंगीन करने हेतु एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। मीथेन प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक। मीथेन क्या है? प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक CH4। आप यह सूत्र याद रखिएगा। मीथेन प्राप्त होता है गोबर से, दलदली दोस्तों धान की खेत में आपको मिलेगा, सड़े गले पदार्थ से मीथेन निकलता है। खाने के पदार्थ को पैक करने में पॉलीएथिलीन और बरसाती बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। थाइकोल रबर को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण टेट्राफ्लोरोइथीन के बहुलीकरण से होता है, जिसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। इसके बाद है विस्पोक्स फाइबर सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। किससे दोस्तों? सेलुलोज से। नेक्स्ट असंतृप्त कार्बनिक यौगिक धुएं वाली पीली लौ के साथ जलती है। जीवाश्म ईंधनों में स्वच्छतम ईंधन प्राकृतिक गैस ही है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन या जलन ताप कहते हैं। भार से भार आधार पर Ai एल्युमिनियम की चालकता कॉपर से दुगुनी होती है। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑक्सीजन, सबसे कठोर धातु क्रोमियम, सबसे भारी तत्व दोस्तों आप क्वेश्चन इनका आंसर दीजिएगा दोस्तों कमेंट में। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर एवं त्वरित चालक तांबा का बना होता है। पोटेशियम की खोज हेम्फ्री डेवी ने की थी। पोटेशियम की खोज। दलहनी पौधों की जड़ों में राइबोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। कहेगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग कौन लेता है? तो राइबोबियम नामक जीवाणु। नेक्स्ट यहाँ पे त्वरित के कारण भी नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO की विषैली प्रकृति को कार्बोनिक अम्ल समाप्त कर देता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 है। क्या दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है अक्रिय गैसों की खोज श्रेय रेमजे को दिया जाता है। वायुमंडल में लगभग 1% आर्गन प्राप्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइट को सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बुझे चूने पर से क्लोरीन गुजारकर तैयार किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर भुने हुए चूने से गुजार कर। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा अमोनिया सल्फेट का उपयोग या प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि से तैयार करते हैं। इस्पात बेसमर विधि से तैयार करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ब्लॉक प्रक्रम से तैयार करते हैं। अमोनिया हावर विधि से प्राप्त करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है शरीर में लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्या दोस्तों? एनीमिया रोग लोहा की कमी से होता है और लोहा की अधिकता से दोस्तों लौहमयता रोग होता है। क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। क्या दोस्तों? अम्लीय होती है। फलों का मधुर जो स्वाद होता है ना वो फ्रुक्टोज के कारण होता है। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है स्टार्च और सेलुलोज। ये प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व है दोस्तों पोलोनियम। क्या दोस्तों? पोलोनियम। 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटाने से दोस्तों द्रव का क्वथनांक घट जाता है। नेक्स्ट है घुलनशील अशुद्धियाँ मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। सबसे कठोर तत्व है दोस्तों हीरा और सबसे भारी तत्व है यूरेनियम। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं। आयरन पायराइड्स को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। किसको दोस्तों? आयरन पायराइड्स को। पारा को क्विक सिल्वर कहते हैं। क्या दोस्तों? पारा को क्विक सिल्वर कहते हैं। टाइटेनियम
को रणनीति धातु कहते हैं। नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है। नॉन स्टिक बर्तन का जो ऊपरी परत होता है ना, वो दोस्तों टेफ्लॉन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है जेनॉन को दोस्तों स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। किसको दोस्तों? जेनॉन को। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो है ना, TNG, इनको नोवेल का तेल कहते हैं। क्या कहते हैं? नोवेल का तेल। ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो है ना, TNP, इनको दोस्तों पिक्रिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्रिक अम्ल। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है क्या इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह होती है, जो कि डायबिटीज इसको अंग्रेजी में कहते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर। त्वरण का मात्रक दोस्तों होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का। पीतल किस किस धातु से मिलकर बना होता है? तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। केलामाइन किसका आयक्स है दोस्तों? तो जस्ता का आयक्स है केलामाइन। कार्बोनाइट किसका आयक्स है? तो दोस्तों ये पोटेशियम का है। ठीक है। मिथेन मिथेन का व्यापारिक नाम क्या है दोस्तों? तो मार्स गैस है। ठीक है, मार्स गैस। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर। क्या दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट है, CaSO4 H2O। इसके बाद दोस्तों दिया है मलेरिया किस परजीवी से होता है? तो दोस्तों प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया। टाइफाइड किस जीवाणु से होता है दोस्तों? तो टाइफाइड सोलोमोनेला टाइफिस से होता है। आँख को प्रभावित करने वाला रोग होता है दोस्तों ट्रोकोमा होता है, ग्लूकोमा होता है और रोतंदी होता है। रोतंदी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है ना, वह टोकोफेरॉल है और इनके कमी से प्रजनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल, और इनके कमी से रिकटैक्स होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है एल्कन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्काइंस का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कह रहा है जल का जमनांक। दोस्तों जल का जमनांक है 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जल का क्वथनांक दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस होता है और दोस्तों 12 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आप दोनों याद रखिएगा। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों ऑर्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है और यही अम्ल टमाटर में भी पाया जाता है। किसमें दोस्तों? टमाटर में। नेक्स्ट है इमली, अंगूर, कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इस तीनों में। नेक्स्ट यहाँ पे है कह रहा है कि गैसों, क्या दोस्तों? कह रहा है कि गैसों का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। बर्फ यानी शुष्क बर्फ है CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जो कहलाते हैं दोस्तों वो परमाणु कहलाते हैं। परमाणु का आकार जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है और परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। वायु में ध्वनि के तरंग क्या होता है दोस्तों? अनुदैर्घ्य होते हैं। क्या दोस्तों? अनुदैर्घ्य। सामर्थ्य यानी शक्ति का सामर्थ्य होता है दोस्तों वाट। सामर्थ्य मतलब शक्ति, शक्ति का सामर्थ्य वाट। अब दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। हैलाइड एक्स का उदाहरण दोस्तों, हैलाइड एक्स का उदाहरण क्रायोलाइट है। कमरे के ताप पर दोस्तों कौन सी गैस और धातु होता है? तो ब्रोमीन। और धातु कौन सा है दोस्तों? तो पारा है, धातु पारा। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जित उत्पाद कौन सा आता है? दोस्तों यूरिया होता है। क्या दोस्तों? यूरिया। कहता है पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती हैं? तो दोस्तों त्वचा में होती है। किसमें दोस्तों? त्वचा में होती है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? तो डिमिट्री मेंडेलीव ने किया था। और पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों मोसले ने किया था। किसने? मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किया था। इसका जो था ना आवर्त सारणी, वह दोस्तों परमाणु भार पे था। किस पे दोस्तों? परमाणु भार पे था। और मोसले का दोस्तों परमाणु संख्या पे। किस पे दोस्तों? परमाणु संख्या पे था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कहना 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। पिको का अर्थ होता है 10⁻⁻12। नेक्स्ट है किसकी न्यूनतम तरंग दर होती है? तो दोस्तों गामा किरण की तरंग दर न्यूनतम होती है और अधिकतम अल्फा किरण की होती है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान दोस्तों 0 होता है। क्या होता है? 0। किसका उसमें मान सर्वोत्तम होता है? तो दोस्तों एंथ्रासाइट का। किसका दोस्तों? एंथ्रासाइट का। कहता पानी में गोलीय वायु का बुलबुला किस प्रकार कार्य करता है? तो दोस्तों अवतल लेंस की तरह कार्य करता है।
नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है हाइड्रोजन बम हम इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों संलयन अभिक्रिया। वेल्डिंग में निम्न में से कौन कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? जो हम वेल्डिंग करते हैं ना किसी चीज़ को जोड़ने के लिए, लोहा को लोहा से जोड़ने के लिए, तो उसमें एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन है दोस्तों अर्धचालक। एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है दोस्तों वोल्टा बदलने का कार्य करता है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है दोस्तों उस स्थान के जी के मान पर। दोस्तों लोलक जो है ना वो घड़ी समय प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है घरों में प्रयुक्त धारा होती है। तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा घर में प्रयोग करते हैं। क्लोरोफॉर्म है निश्चेतक। चुंबकीय फ्लक्स की इकाइयाँ दोस्तों वेबर। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। गुरुत्वाकर्षण बल का दूरी से संबंध है दोस्तों 1/r²। यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ा आपको तिरछा हो गया है तो और इसको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको ये जो हम क्वेश्चन कराएं आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।